दोस्तों, भारद्वाज आर किसी चैनल में आपका स्वागत है। भारत के विदेश मंत्री अपने स्ट्रेट फॉरवर्ड हाजिर जवाब साथ ही साथ तर्कपूर्ण जवाब के लिए दुनिया भर में काफ़ी मशहूर हैं। इनके पहले शायद ही कोई विदेश मंत्री या फिर नेता ऐसा रहा होगा भारत के में जिसने अपनी बात या फिर कहिए कि देश की बात ऐसे विदेशों में ऐसे सभी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे इतनी मजबूती के साथ कभी रखा होगा। हालांकि स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी भी काफ़ी मजबूत और अच्छी कुशल विदेश मंत्री थी, पर एस जयशंकर उनसे थोड़े आगे दिखते हैं। एक बार पिछले साल यानी 2024 में एक पत्रकार ने उनको घेरने की कोशिश करते हुए जब उनसे किम जोंग उन या जॉर्ज सोरस में से दोनों में से डिनर के लिए एक का नाम चुनने को कहा, तो पत्रकार के सवाल पर मजाकिया अंदाज में उन्होंने कहा, यह नवरात्रि है और मैं उपवास पर हूँ। मतलब उनका जवाब ऐसा था कि पत्रकार को कुछ बोलते नहीं बना। वो समय नवरात्रि का भी था। यह घटना जयशंकर की चतुराई और शानदार ह्यूमर की मिसाल है, यानी ऑन द स्पॉट जो उनका तुरंत जवाब देना और तर्क के साथ जवाब देना, ये इसके लिए वो काफ़ी मशहूर है। अभी विदेश मंत्री एस जयशंकर 7 दिन के यूरोपीय देशों की यात्रा कर रहे हैं। वे 8 से 14 जून तक बेल्जियम, फ्रांस और यूरोपीय संघ की यात्रा करेंगे। आज फ्रांस की धरती से भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने पश्चिमी देशों को सीधा संदेश दिया है। फ्रांसीसी अखबार ला फिगारो को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने यूक्रेन में युद्ध को समाप्त करने पर भारत के आह्वान की पुष्टि की है। जयशंकर ने स्पष्ट शब्दों में साफ कर दिया कि यूक्रेन को लेकर भारत अमेरिका या पश्चिमी देशों के दबाव में अपने पुराने दोस्त रूस से मुंह नहीं फेरेगा। ये बात उन्होंने एकदम स्पष्ट शब्दों में कर दिया। हालांकि पिछले कुछ दिनों से अमेरिका कोशिश कर रहा है कि वह भारत पर अपना दबाव बनाए, जिससे कि भारत पर 500% प्रतिबंध भी लगाने का धमकी दे चुका है, लेकिन फिर भी भारत ने आज स्पष्ट कर दिया कि वो अमेरिकी धमकी के आगे झुकेगा नहीं। हालांकि उन्होंने साफ कहा कि भारत इस विवाद में किसी का पक्ष नहीं लेना चाहता। उन्होंने कहा कि यूरोप में आपका नज़रिया अलग है क्योंकि आप इसका हिस्सा है, लेकिन अन्य देशों के लिए यह अलग बात है। यह जो युद्ध हो रहा है यूक्रेन और रसिया, ये दूसरे देशों के लिए अलग मायने रखता है। उन्होंने भारत के रुख को दोहराते हुए कहा कि समाधान युद्ध से नहीं निकलेगा। उन्होंने कहा, हमने यूक्रेन और रूस दोनों की यथासंभव मदद की है। उन्होंने जोर देकर कहा कि दोनों पक्षों के बीच सीधी बातचीत होनी चाहिए और जितनी जल्दी हो सके उतना बेहतर है, दोनों देशों के लिए और दुनिया के लिए भी। उन्होंने कहा, अफ्रीका से लेकर लैटिन अमेरिका और प्रशांत द्वीपों तक दुनिया के बड़े हिस्सों को लगता है कि इस संघर्ष से उनकी अर्थव्यवस्था और स्थिरता को नुकसान हुआ है। दुनिया चाहती है कि यह युद्ध रुक जाए। जहाँ तक भारत इस मुद्दे पर ग्लोबल साउथ की ओर से बोलता है। ग्लोबल साउथ यानी विकासशील देशों का समूह, जिन्होंने ये जो विकासशील देशों का समूह है, ये इन लोगों ने उपनिवेशवाद की दर्दनाक विरासत को सहा है और अब अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में वह स्थान पाने की कोशिश कर रहे हैं जिसके वो सही में हकदार हैं। उन्होंने पाकिस्तान के साथ हालिया तनाव पर भी चर्चा की और कहा, इसकी वजह द्विपक्षीय विवाद नहीं बल्कि आतंकवाद है। पाकिस्तान आतंकवादियों को पनाह देता है और उनका समर्थन करता है। 2 अप्रैल के पहलगाम हमले को सारी दुनिया ने देखा है और भारत का जवाब भी देखा है। भविष्य में भारत इस तरह की आतंकवादी हरकत पर पाकिस्तान के घर में जाकर दोषियों को सजा देगा। ये उन्होंने साफ शब्दों में पाकिस्तान और दुनिया को बता दिया है। जब जयशंकर से भारत से सैन्य टकराव के दौरान पाकिस्तान को चीन से मिले समर्थन के बारे में पत्रकार ने पूछा, तो उन्होंने डबल स्टैंडर्ड के खिलाफ चेतावनी दी और कहा, आतंकवाद जैसे मुद्दे पर आप अस्पष्टता बर्दाश्त नहीं कर सकते। डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में भारत अमेरिका संबंधों पर जयशंकर ने कहा कि अमेरिकी प्रशासन के साथ द्विपक्षीय संबंध फिलहाल अभी और मजबूत हुए हैं।
टैरिफ की धमकियों के बावजूद, ट्रंप के टैरिफ के धमकियों के बावजूद उन्होंने कहा हमने पहले ही एक व्यापार समझौते के लिए द्विपक्षीय वार्ता शुरू कर दी है और हमें उम्मीद है कि 9 जुलाई को टैरिफ निलंबन समाप्त होने से पहले हम एक समझौते पर पहुंच जाएंगे। यानी भारत और अमेरिका एक समझौते पर पहुंच जाएगा, ये उनको उम्मीद है। ट्रंप की विदेश नीति पर जयशंकर ने क्वाड के लिए उनकी शुरुआती समर्थन का जिक्र किया और कहा हम देखते हैं कि अमेरिका अपने तत्काल स्वार्थ के अनुरूप काम कर रहा है। ईमानदारी से जयशंकर जी ने कहा, ईमानदारी से कहूँ तो मैं भी उनके साथ ऐसा ही करूँगा। मैंने जैसा ट्रंप अपने अमेरिका फर्स्ट, अमेरिकन फर्स्ट जो करते हैं, वो अपना स्वार्थ देखते हैं, अमेरिका का स्वार्थ देखते हैं, वैसे ही अपने विदेश मंत्री ने भी स्पष्ट कर दिया कि वो भी सबसे पहले भारत के बारे में सोचेंगे, भारत के लोगों के बारे में सोचेंगे, भारत भी पहले अपना स्वार्थ देखेगा, ये उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कह दिया। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल फिर किसी नए विषय पर चर्चा के लिए आपके साथ जोड़ूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।